शहर के उन दुकानदारों से बचने के बाद बब्बन तांत्रिक भागता हुआ पहुंचा शमशान घाट में, जहां पर उसके तांत्रिक गुरु रहते थे। बब्बन काफी तेजी से भागता हुआ उस शमशान घाट के अंदर पहुंचा था और जब बब्बन वहां पर एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था तो बब्बन की पीठ के ऊपर किसी ने हाथ रखा। वाह वाह बब्बन वाह, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि बब्बन जरूर आएगा। बब्बन, तेरे लिए एक काम है और वो काम केवल तू ही कर सकता है। बब्बन ने जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो पता लगा कि वो तांत्रिक गुरु थे और तांत्रिक गुरु बब्बन से एक और काम करवाना चाहते थे। लेकिन जब बब्बन ने तांत्रिक गुरु की ये बात सुनी तो बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, अबे अबे इतनी मुश्किल से बचकर आया हूँ, सांस तो लेने दे। बब्बन की ये हालत देखकर तांत्रिक गुरु समझ गए कि बब्बन काफी थका हुआ है और फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को विश्राम करने के लिए कहा और बब्बन ने थोड़ी देर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद बब्बन तांत्रिक से तांत्रिक गुरु ने पूछा कि आखिर तुम्हें यहाँ से गए हुए काफ़ी समय हो गया है। मैंने तुम्हें जम्मू कश्मीर भेजा था, वहाँ से आने में तुम्हें काफ़ी बड़ा वक्त लगा है। आखिर इतने दिनों तक तुम कहाँ रहे? तुमने तो कश्मीर के अंदर काफ़ी मज़े किए होंगे। और तब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को बताया कि कैसे उसने जम्मू कश्मीर के अंदर ब्रह्मरा कोच का सामना किया था। उसे हराने के बाद वो वापस यूपी आ गया और यूपी के एक जिले में उसने सामना किया था एक छलावे का, लेकिन वो छलावा काफ़ी खतरनाक था। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपनी पूरी आपबीती तांत्रिक गुरु को बताई और फिर बब्बन तांत्रिक ने उस काम के बारे में पूछा जिसके बारे में तांत्रिक गुरु अभी अभी उससे कह रहे थे। और फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक को एक ऐसा कार्य बताया जिसको करना बब्बन के लिए तो क्या, किसी के लिए भी नामुमकिन था। खुद तांत्रिक गुरु उस कार्य को करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे, लेकिन वो उस कार्य में सफल नहीं हुए। दरअसल तांत्रिक गुरु ने बब्बन तांत्रिक से कहा कि आज से लगभग महीने भर पहले यहाँ पर आसपास के गांव के कई लोग आए थे और वे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे। उन गांव वालों से जब मैंने उनकी समस्या पूछी तो उन गांव वालों ने बताया कि उनके गांव के अंदर एक शमशान घाट है और उस शमशान घाट के अंदर आज से लगभग 30 से 35 साल पहले एक अघोरी आया और गांव वालों ने उस अघोरी को वहां पर रहने की मंजूरी दे दी और वो अघोरी उस शमशान घाट के अंदर रहने लगा। सब कुछ काफ़ी ठीक चल रहा था, लेकिन आज से लगभग 5 साल पहले वहां पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। दरअसल उस गांव के अंदर अच्छे खासे स्वस्थ लोगों की मौतें हो रही थीं और ये मौतें उस गांव के अंदर बढ़ती ही जा रही थीं, क्योंकि हर 7-8 दिन के अंदर किसी ना किसी की मौत हो जाती। लेकिन गांव वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोगों की मौत हो कैसे रही है, क्योंकि मरने वाले ना तो बीमार थे और ना ही उन्हें किसी भी और प्रकार की कोई समस्या थी। और गांव में मौतों का ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा। गांव के अंदर पिछले 1 साल में 40 से 50 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले अब तक ये समझ नहीं पाए थे कि आखिर इतने लोगों के मरने के पीछे का कारण क्या है। और फिर एक दिन अचानक गांव के अंदर 3 से 4 लोगों की मौत हुई और गांव वालों ने बड़े दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन इसके अगले ही दिन फिर से उस गांव के अंदर 4 लोगों की मौत हुई और जब ये 4 लोग मरे तो गांव वाले सदमे में आ गए, क्योंकि अब गांव वालों को ये चिंता होने लगी थी कि अगर इसी तरह से गांव में लोग मरते रहे तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। और ये सोचकर सभी गांव वाले सदमे में थे और इसी सदमे और डर के चलते गांव वाले उन 4 लोगों का अंतिम संस्कार करने भी नहीं गए, क्योंकि अब वो भी जान चुके थे कि कुछ ही दिनों के अंदर उनकी भी मौत होने वाली है और वे सभी उस गांव को छोड़कर वहां से निकल जाना चाहते थे। लेकिन जब वो अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं गए तब उस रात वो अघोरी गांव के अंदर आ गया और उसने चीखते चिल्लाते गांव वालों से कहा, क्या हुआ गांव वालों, आज मेरा खाना लेकर नहीं आए? मैं सुबह से भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। अघोरी की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आए और आज पहली बार उन्होंने अघोरी को शमशान घाट से बाहर आते देखा था। और कुछ गांव वाले जब अघोरी के पास जाना चाहते थे तो अघोरी ने न जाने क्या किया और वे गांव वाले अपनी अपनी जगहों पर जैसे खड़े रह गए। ना तो उनके हाथ पैर हिल पा रहे थे और ना ही वो कुछ बोल पा रहे थे।
बस वे अपनी आंखों से देख रहे थे और उन्होंने देखा कि वो अघोरी उन चारों लाशों को उठाकर वहां से ले जाने लगा। और जब वो अघोरी उन लाशों को उठाकर वहां से ले गया तो वे गांव वाले अचानक से ठीक हुए, जैसे उनके हाथ पैरों ने अब काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद गांव वाले बाहर आए और उन्होंने आपस में चर्चाएं की कि आखिर अभी अभी उनके साथ हुआ क्या था और यह अघोरी इन लाशों को उठाकर शमशान घाट क्यों लेकर गया है। गांव वालों को ऐसा लगा कि शायद यह अघोरी इन लाशों का अंतिम संस्कार करने वाला है, लेकिन इस समय रात हो चुकी थी और गांव वाले नहीं चाहते थे कि रात के समय में लाशों का अंतिम संस्कार किया जाए। इसलिए गांव वाले उस अघोरी के पीछे पीछे गए। लेकिन जब गांव वाले उस शमशान घाट के अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर गांव वाले हैरान हो गए। दरअसल उन गांव वालों ने देखा कि वो अघोरी उन लाशों को चबा चबा कर खा रहा था। वो अघोरी उन लाशों को ऐसे चबा रहा था कि मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर जानवर हो। और उस अघोरी ने गांव वालों को उस शमशान घाट के अंदर देख लिया था। उस अघोरी के मुंह पर खून लगा हुआ था और वो मुस्कुराकर उन गांव वालों से कह रहा, क्या करूं, खून पीने की आदत हो गई है, अब रहा नहीं जाता। तुमने देख लिया पर करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। अपनी बारी का इंतजार करो, जल्दी ही तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। जब गांव वालों ने उस अघोरी का ऐसा विकराल रूप देखा तो वे गांव वाले डर के मारे वहां से भाग निकले। और फिर अगली ही सुबह उस गांव के अंदर एक पंचायत लगाई गई, जिस पंचायत में गांव वालों ने यह फैसला किया कि कैसे भी करके आज दिन के समय में ही उस अघोरी को खत्म कर दिया जाए। और पंचायत का फैसला सुनते ही गांव वाले जा पहुंचे उस अघोरी के शमशान घाट में। जब गांव वाले उस शमशान घाट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अघोरी कोई साधना कर रहा था। दरअसल वो अघोरी समाधि लगाकर उस शमशान घाट के अंदर बैठा हुआ था। और जब गांव वालों ने ये नज़ारा देखा तो इसका फायदा उठाकर कुछ गांव वाले उस शमशान घाट के अंदर गए और उन्होंने चुपके से एक तलवार की मदद से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। लेकिन जब तलवार से कटकर उस अघोरी का सर जमीन पर गिरा तो गांव वालों ने देखा कि उसने अपनी आंखें खोली और अघोरी का वो चेहरा गांव वालों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जब गांव वालों ने ये नज़ारा देखा तो उनको थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन कुछ देर के बाद वो अघोरी पूरी तरह से मर गया। और फिर गांव वालों ने उस अघोरी के सर और धड़ को उठाया और उसे लेकर गांव के पास बहती हुई एक नदी में फेंक दिया। और उस अघोरी को मारने के बाद गांव वाले काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन उन गांव वालों ने अपनी जिंदगी में शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उस अघोरी को मारकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और ये अघोरी उनके लिए कितना खतरनाक होने वाला है। पूरे दिन जश्न मनाने के बाद जब रात हुई तो पूरा गांव चैन की नींद सोया हुआ था। तो अचानक से रात के लगभग 1-2 बजे के आसपास गांव के अंदर चारों तरफ बस कौओं के बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रात में कौए का बोलना अशुभ माना जाता है, लेकिन उस रात गांव को जैसे चारों तरफ से कौओं के झुंडों ने घेर लिया था और वे कौए काफ़ी तेज़ी से चीख रहे थे। उनकी चीखो चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर गांव वालों की आंखें खुलीं और जब गांव वालों ने कौओं के ऐसे चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो ये आवाज़ें सुनकर गांव वाले समझ गए कि ये उनके लिए बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है। गांव के अंदर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। पूरी रात वो कौवे उस गांव के अंदर चिल्लाते रहे और जैसे तैसे करके गांव वालों ने वो रात काटी। लेकिन जब सवेरा हुआ तो गांव वालों ने देखा कि गांव के चारों तरफ कौवे मरे पड़े हैं और जमीन पर इधर उधर खून के छींटे पड़े थे। जब गांव वालों ने सुबह ये नज़ारा देखा तो पूरा गांव परेशान था, क्योंकि आज से पहले ऐसा नज़ारा गांव में पहले कभी देखा नहीं गया था। और इसलिए ये नज़ारे देखने के बाद गांव के अंदर एक पंचायत लगाई गई और पंचायत में ये फैसला लिया गया कि शायद हो सकता है कि गांव में उस अघोरी को मारने की वजह से कोई श्राप लग गया है और इस श्राप का निवारण करने के लिए हमें जल्दी ही बुद्धिमान ब्राह्मणों को बुलाना होगा जो कि इस श्राप से हमें मुक्ति दिला सकें। और इसलिए कल सुबह गांव के कुछ लोग काशी के लिए जाएंगे और वहां से प्रकांड पंडितों को लेकर आएंगे। पंचायत ने गांव वालों को जब ये फैसला सुनाया तो गांव के लगभग 4-5 लोग तैयार थे काशी जाने के लिए और इसलिए वे लोग दिन भर तैयारियां करने लगे।
क्योंकि कल उन्हें सुबह होते ही काशी के लिए निकलना था। लेकिन जब रात हुई तो वो रात उस गांव के इतिहास की सबसे डरावनी और दर्दनाक रात थी। दरअसल उस रात कुछ ऐसा नज़ारा गांव वालों को देखने के लिए मिला जो कि आज से पहले उन्होंने कभी सपनों में भी सोचा नहीं था। दरअसल उस रात उस गांव के आसपास न जाने कहां से काफ़ी सारे जानवर आ गए थे। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था और आसपास के जो गीदड़ होते हैं वे उस गांव के आसपास आकर रोने लग गए थे। गांव वालों ने जब ये नज़ारा देखा तो गांव वालों के कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जैसे ही रात के 1-2 बजे का समय हुआ तो गांव में चारों तरफ से न जाने कहां से फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। गांव वालों को ऐसा लगने लगा कि मानो उनकी घरों के छतों के ऊपर, उनकी घरों की दीवारों के आसपास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही हैं। कोई लोग जैसे उनके बारे में बातें कर रहे हैं। फिर गांव के एक व्यक्ति ने जैसे तैसे करके अपने घर का दरवाज़ा खोला, लेकिन एक चीख के साथ उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया।